नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जब हमारी टीम वजह जानने का प्रयास किया तो सीईओ राजीव तिवारी जी के द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य खराब होना बताया गया एवं उपाध्यक्ष महोदय के बारे में जब पूछा गया तो पानी गिरने के कारण न आ पाने की बात कही गई। जब हमारी टीम द्वारा इस संदर्भ में जनपद अध्यक्ष उर्मिला साकेत जी से बात की गई, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, उपचार के लिए हम भोपाल में हैं। और सीईओ साहब से स्पष्ट तौर पर हम बोले थे कि ध्वजारोहण उपाध्यक्ष एवं सभापतियों की उपस्थिति में आप आमंत्रित करके बड़े धूम से आयोजित करें। लेकिन विषय गंभीर होने के कारण जब जनपद उपाध्यक्ष महोदय से बात की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि सीईओ साहब जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं जानते, अपना अपमान करवाने कौन जाएगा। और न ही कार्यक्रम की रूपरेखा में किसी प्रकार से बैठक ली गई, सिर्फ एक तरफा कार्य चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि जनपद सीईओ और जनप्रतिनिधियों के बीच में संबंधों में इतनी दूरी रहेगी, तब सरकार के द्वारा दावा किया जाने वाला विकास जन जन तक कैसे पहुंच सकता है। आखिरकार रामपुर नैकिन जनपद में ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जिस कार्य के कारण जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। निर्माण कमेटी के सभापति अरुण शेखर त्रिपाठी जी से बात करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि न ही कार्यक्रम के रूपरेखा में किसी प्रकार की बात की गई और न ही कोई आमंत्रण पत्र भेजा गया। मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस के बाबू के द्वारा फोन किया गया, तब तक हम अपने क्षेत्र के स्कूल के ध्वजारोहण में उपस्थित हो चुके थे। सहकारिता एवं उद्योग सभापति महेंद्र भदौरिया जी से बात करने पर भी उनके द्वारा अनुपस्थिति का मुख्य कारण यह बताया गया कि ना तो कार्यक्रम के संदर्भ में कोई जानकारी दी गई और ना ही सम्मान से बुलाया गया। ऑफिस के बाबू से व्हाट्सएप के माध्यम से कार्ड प्राप्त हुआ। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सम्मान का काम करते हैं और सम्मान कमाते हैं। जैव विविधता सभापति अंकिता सी यस सिंह जी से भी अनुपस्थिति का कारण पूछा गया। उनके द्वारा भी साफ तौर पर यह कहा गया कि आदरणीय सीईओ महोदय को यह ज्ञात था कि जनपद अध्यक्ष महोदया की स्वास्थ्य खराब होने के कारण भोपाल में इलाज चल रहा है। इसके बाद भी व्हाट्सएप में प्राप्त आमंत्रण में यह लिखा था कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से वहां के बाबू के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन कार्यक्रम के रूपरेखा के विषय में पहले किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया। आज रामपुर जनपद पंचायत में आए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आज रखा गया था और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया था। उसी संदर्भ में आज रामपुर जनपद पंचायत में भी माननीय सीईओ महोदय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है एवं अब हम जानकारी लेंगे जो यहाँ है। अभी हालांकि सीईओ साहब तो जा चुके हैं यहाँ से, कुछ यहाँ के कर्मचारी जनपद पंचायत के उपस्थित हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भाई। तो सीईओ साहब क्या यहाँ से जा चुके हैं? अभी अभी गए हैं। सर जानकारी ये मिली थी कि न तो जनपद अध्यक्ष आए हुए थे, न तो जनपद उपाध्यक्ष आए हुए थे, न तो ये 25 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए हैं जनपद सदस्य। तो क्या कोई आए हुए थे ध्वजारोहण कार्यक्रम में? सूचना सबको दी गई थी, पर आए कोई नहीं। तो जैसा कि जानकारी मिली थी ये सही बात है, ना तो जनपद अध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए थे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में, ना तो उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए थे और ना ही 25 जनपद सदस्यों में से कोई भी जनपद सदस्य आए हुए थे। तो सर थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहेंगे। तो सर ऐसा कोई मेन कारण हो सकता है क्या कि एक साथ कोई भी नहीं आए? क्या ऐसा कभी और हुआ है आपकी जानकारी में? हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ है, पर हो सकता है कुछ उनकी व्यक्तिगत हो रही। हो सकता है व्यक्तिगत कुछ ऐसी बात हो जिसके कारण से सभी लोग ऐसा लग रहा है कि नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 25 सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो उनमें से कोई भी नहीं उपस्थित हुए और ना ही जनपद अध्यक्ष महोदय को आना चाहिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए, उनका हेड ऑफिस ये है। मानते हैं ये बात सर? फिर भी उपस्थित नहीं हुए हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद हम सीईओ साहब से मिलकर इस कारण को जानकारी लेंगे। धन्यवाद। चलो
तो क्या नाम है सर आपका? बृहस्पति साहू। बृहस्पति साहू। सर आप जनपद रामपुर नैकिन में हाँ। किस पद पे हैं? लेखापाल के पद पर। लेखापाल पे हैं। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, तो क्या अपने यहाँ भी रखा गया था? रखा गया है। तो किनके माध्यम से ध्वजारोहण हुआ और कौन-कौन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे? माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया था। जी। हम्म। तो क्या माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए थे सर आज? नहीं, उनकी तबीयत अस्वस्थ हो गई, चली गई भोपाल। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की तबीयत अस्वस्थ हो गई थी, भोपाल चले गए हैं, जानकारी दिया जा रहा है सर के द्वारा, तो क्या उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए थे सर? नहीं, सबको सूचना दी गई थी। नहीं, तो क्या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हुए थे ध्वजारोहण नहीं, कार्यक्रम में? ठीक है, मान लेते हैं उनकी भी तबीयत अस्वस्थ हो गई होगी, लेकिन 25-25 जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं सर यहाँ से, रामपुर जनपद पंचायत से, तो क्या कोई भी जनपद सदस्य उनका यहाँ पे निर्वहन किए हैं? नहीं, सबको सूचना दी गई थी, लेकिन हो सकता है बरसात के कारण ना आए हों। तो सर का कहना ये है कि बरसात भी हो रही है, जिस कारण से कोई भी जनपद सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि अध्यक्ष महोदय की तबीयत अस्वस्थ है और उपाध्यक्ष महोदय की भी तबीयत अस्वस्थ है। नहीं, उनके स्वस्थ नहीं तो है। उनको तो फिर आना नहीं चाहिए। तो अब क्या है भाई, कल रामपुर कल के लिए कल से हमारी बात हुई थी, जी। बताए थे कि 7:30 बजे मैं आ जाऊँगा। जी। अब फिर सुबह फ़ोन बंद था उनका। कुल मिला के सुबह सबका फ़ोन बंद हो गया, शाम तक सबकी तैयारी थी। हाँ, फ़ोन किए थे मैं। धन्यवाद सर। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि अनबन के कारण ना आए हों, ऐसी कोई बात अब नहीं है? ये बात हम क्योंकि 27 लोगों के ग्रुप में, 25 लोगों के ग्रुप में, एक भी लोगों को उपस्थित ना होना थोड़ा-सा कमी नहीं महसूस हो रही? कमी महसूस होती है। आपको भी कमी महसूस हाँ, हुई? कि आपको भी हुई? जनप्रतिनिधि का ये कार्यक्रम ध्वजारोहण आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।